अवतार लेना पड़ा, लेकिन अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान ने 4 अवतार लिया था। पहला अवतार हरि अवतार, पर्वत को उठाए थे, समुद्र मंथन किए थे। दूसरा अवतार कच्छप अवतार, मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किए थे। तीसरा अवतार धन्वंतरी अवतार, अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए थे। और चौथा अवतार मोहिनी अवतार, मोहिनी रूप में आकर भगवान दैत्यों को छल करके देवताओं को अमृत पिलाए थे। ये 4 अवतार लिए थे, तब अमृत जैसे बहुमूल वस्तु मिली थी। पर सुखदेव जी कहते हैं हमारे कथा अमृत के सामने तुम्हारा जो अमृत है कांच के टुकड़े के समान। क्यों? अमृत है संसार चक्र में, चूंकि क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, एक दिन वो भी मरता है प्रलय के बाद। जो अमृत पीता है ना, तो प्रलय के बाद उसको ही मरना पड़ता है और फिर संसार चक्र में पड़ता है। लेकिन एक बार जो भागवत रस का पान कर लेता है, भागवत की कथा को सुन लेता है, वो आवागमन के चक्र से छूट करके वो दिव्य वैकुंठ धाम को चला जाता है। वहाँ न मरने का भय है, न बुढ़ापे का भय है, न खाने पीने का भय है कि आज सब्जी जो है तो तीखी बन गई है अथवा नमक ज़्यादा पड़ गया है। वहाँ तो महाराज सब दिव्य पदार्थ मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि जब श्री भरत जी महाराज भगवान श्री राम को मनाने के लिए तीर्थराज प्रयाग में गए, तो भरद्वाज ऋषि ने उनके लिए ऐसी ऐसी सिद्धियों से सामान प्रकट कर दिया, बड़ी बड़ी अप्सराएं प्रकट कर दी, ब्रह्मलोक की अप्सराओं को प्रकट कर दिया, इतने दिव्य दिव्य वस्तुओं को, खाने पीने वाली वस्तुओं को प्रकट किया। तो महाराज इस लोक में वो खाने पीने वाली वस्तु मिल ही नहीं सकती है। उन वस्तुओं को देख करके, उन महलों को देख करके अयोध्या वासी जो भगवान के अत्यंत प्रेमी थे, वो भी उनका वैराग्य हवा हो गया और वो कहने लग गए भरत जी चले जाएं चित्रकूट में राम जी को मनाएं और लेकर के अयोध्या जी जाएं, हम तो यहीं रहेंगे, यहाँ बड़ा आनंद है। पर वो भगवान के परम भक्त थे। बाद में उनको फिर से भगवान का अनुराग जागा, सब छोड़ करके चले गए हो। तो कहने का तात्पर्य है जब इस लोक में ऐसी वस्तुएं मिलती हैं तो वैकुंठ में क्या नहीं मिलता होगा। भागवत में लिखा है समस्त प्रकार की उसको सिद्धियां मिल जाती हैं, उसको चढ़ने के लिए विमान प्रकट हो जाता है। उसका जो स्वरूप है 15-16 साल का होता है, परम सुंदर दमकता चमकता हुआ, चतुर्भुज हो जाता है। यदि देवी है तो लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती हैं, और यदि पुरुष वर्ग है वो नारायण स्वरूप चतुर्भुज हो जाता है। सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होता है। अंतर भगवान में और उनमें ये रहता है कि भगवान के गले में वैजयंती माला रहती है और वक्षस्थल में शिवत्स का चिन्ह और भृगु लता का चिन्ह रहता है। बाकी पार्षदों में ये नहीं रहता है, इतना अंतर। और 1-2 दिन अथवा 1 कल्प 2 कल्प अथवा महाकल्प तक नहीं, अनंत अनंत काल तक वह ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ऐसी भगवान की दिव्य कथा की महिमा है। इसलिए निरंतर इस भागवत रस का ही पान करना चाहिए। महाराज सबसे पहले सप्ताह की जो विधि है, भगवान सनकादिक ने देवर्षि नारद जी को एक कथा सुनाई। सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई परीक्षित को, वो तो 7 दिन की सीमा निश्चित थी। कितने दिन के अंदर उनको तक्षक सांप डसेगा और वो भगवत धाम को जाएंगे, तो 7 दिन के अंदर ही सुनाना है। उसमें साप्ताहिक परंपरा नहीं था, इसलिए वो निर्गुण परायण कहलाता है। पर ये साप्ताहिक परंपरा कब से चली, 1 सप्ताह में कथा सुनने की परंपरा कब से चली? तो बोले इस परंपरा को भगवान सनकादिक ने देवर्षि नारद जी के द्वारा चलवाई। देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से उतरे, मृत्यु लोक में आए सत्संग की इच्छा से, लेकिन जहां जहां गए अशांति फैली रही। संतों के यहाँ गए तो भागवत में लिखा है पाखंड निरतः संतः, बहुत से ऐसे साधु वेश में लोग पाखंडी हो गए हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। साधु का वेश बना लेंगे और पाखंड का आश्रय लेंगे, ये ठीक नहीं है। साधु की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा साधु वेश की भी है। इसलिए इस वेश को कभी कलंकित नहीं करना चाहिए। कभी इस वेश में आकर के शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। इस वेश की सदैव मर्यादा बना करके रखना चाहिए, क्योंकि यह वेश साक्षात भगवान का दिया हुआ है।
दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवे। तो यदि कोई त्रिदंड ले लिया है तो वह मनुष्य नहीं रह जाता, वो साक्षात नारायण हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, कहीं भी त्रिदंड धारण कर किया हुआ सन्यासी दिखे, वो डंडा लिए रहते हैं ना सन्यासी लोग, 3 डंडे, उसको त्रिदंड बोलते हैं। तो कोई भी सन्यासी त्रिदंड धारण करके यदि मिले और वहां से गुजर रहा हो, तो विधि तो ये है कि उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। यदि ना कर सके तो सिर तो जरूर झुका देना, नहीं तो बहुत पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। महात्मा कहीं निकले, उन महात्माओं को भले आप साष्टांग दंडवत नहीं कर सकते हो तो मने मन प्रणाम करो, और शर्म ना आए तो सिर झुका के प्रणाम करो। जहां भी महात्मा मिल जाएं प्रणाम करो। तो कहने का तात्पर्य है कि पाखंड निरतः संतः, और गृहस्थों के यहाँ आए तो वहाँ महाराज जी बड़ा जंजाल, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। और कन्या विक्रयणों, कन्या का विक्रय करने लग गए। पंडित लोग कथा कहने लग गए केवल धन के लालच में, ऐसा लिखा है। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेण कथा सारस्तु। ब्राह्मण लोग घर घर में पैसे के लालच में जब से कथा कहने लग गए तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कथा का सार समाप्त हो गया। इसलिए पहले कहीं कहीं पे कथा होती तो लोग बहुत श्रोता जाते थे सुनने के लिए। अब घर घर में कथा होती है तो कितने श्रोता आएंगे, बट जाते हैं महाराज, आ ही नहीं पाते। और अब तो उतनी श्रद्धा भी लोगों में नहीं रह गई। पहले तो बहुत श्रद्धाएं, मैं छोटा था जब, अब हमारी उम्र लगभग 35 से तो ऊपर की है, तो उस समय गांवों में कहीं कथा होती तो लोग 10-10 किलोमीटर पैदल कथा सुनने जाते थे। पर अब स्थिति नहीं रह गई। अब कारण ये है कि कथा तो वही है, पर कथा करने वालों ने कथा को बदनाम कर दिया है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लोभ आ गया है। इसलिए जगत गुरु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, कंठ तक प्राण आ जाए तो भी भागवत की कथा पैसे के लोभ से नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से सामने वाला जो दे देवे उससे आप ठाकुर सेवा करें, जो सेवा करो, और मांगो मत। वो देने वाला वो है, वो बिन मांगे इतना दे देता है कि महाराज तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी। पूज्य पंडित गिरिराज वाले बाबा सरकार जी से, हमारे वृंदावन धाम के एक महान विद्वान कथा वक्ता जब वो थे, तो हमने पूज्य महाराज जी से सुना है, मनुपीठ वालों से, कि वो गए और जाकर के उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप कहते हैं कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत, यह जो भागवत है वो साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला ग्रंथ है। एक तो प्राप्ति, दूसरी सस्वत प्राप्ति। प्राप्ति उसे कहते हैं कि भगवान आपके तपस्या से, साधना से, उपासना से, अनुराग से, भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होवे, और प्रकट होकर के अपनी रूप माधुरी का दर्शन करा के फिर अंतर्धान हो जावे। तो प्राप्ति तो हुई, लेकिन सस्वत प्राप्ति नहीं हुई। सस्वत प्राप्ति किसे कहते हैं? बोले भगवान आए लेकिन आंख से ओझल ही ना हो। इसलिए कहा गया, ऐसा कौन सा ममीरा लगाई थी मीरा की, जहां देखती थी घनश्याम ही नजर आते थे। देखन को चाहिए सूर्य की आंधेरी आंखें, वो जहां देखते थे श्री कृष्ण ही नजर आते थे। इसी को सस्वत प्राप्ति कहा जाता है। तो प्राप्ति और सस्वत प्राप्ति में अंतर है। ये सस्वत प्राप्ति कब होती है? बोले जब कोई जीव दीर्घ काल तक सत्संग करता रहता है, हरिनाम लेता रहता है, उसके हरिनाम का प्रभाव ऐसा होता है, वो जहां देखता है श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। वस्तुतः हम लोग साधन नहीं करते हैं। पूज्य श्री भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी लेखनी में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि ऋषिकेश में गीता भवन के सामने गंगा जी के तट पर 1.25 लक्ष, लक्ष माने लाख, 1.25 लाख विष्णु सहस्त्र नाम का उन्होंने पाठ किया।
और पाठ पूरा होते होते, अनुष्ठान पूरा होते होते उन्होंने लिखा है कि हम जहाँ देखते थे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारायण ही दर्शन देते थे। गंगा जी के लहरों में नारायण दिखाई पड़ते, आकाश में ऊपर अंतरिक्ष में देखते तो नारायण दिखाई पड़ते, पीछे गीता हवन में देखते तो नारायण, अगल बगल सर्वत्र नारायण ही दिखाई पड़ते। पर ये जब साधन होगा तब जब ये ऐसी भक्ति बनेगी, ऐसा साधन अनुष्ठान होगा, तब भगवान भी कृपा करते हैं। तो कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, सस्वत प्राप्ति करा देने वाला यह ग्रंथ है। तो महाराज यह कथा निष्काम होनी चाहिए। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि सर्वत्र हम गए, कहीं हमको शांति नहीं मिली, अंत में श्रीधाम वृंदावन को आए। तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि एक तरुणी स्त्री वृंदावन में यमुना के किनारे बैठी हुई है और प्रेम के कारण उसके आंखों से अश्रुधारा बह रहे हैं और रुदन कर रही है, जोर जोर से रो रही है। उसके गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। तो नारद जी ने सोचा कि चलो देखें कौन सी देवी है। तो कुतूहलवश नारद जी कहते हैं हम गए वहां, पर सोचे कि ये माताएं हैं, क्षण में रोने लग जाए, क्षण में हंसने लग जाए, और बाबा बैरागियों को ज्यादा माताओं के समीप नहीं जाना चाहिए, अपना प्रयोजन न हो तो दूर से चले जाओ। तो देखा और देख करके लौटने लग गए। तो उस देवी ने आवाज दिया, अरे महाराज ऐसे कैसे चले जा रहे हो? भो भो साधो क्षणं तिष्ठो मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे महात्मन एक क्षण के लिए रुक जाओ, आप जैसे महात्माओं का दर्शन ही समस्त प्रकार के पापों का विनाश कर देता है। जब उसने पुकारा तो कौतूहलवश नारद जी चले आए। पूछा क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे गोद में सिर रखे ये दो वृद्ध पुरुष कौन से हैं? तब परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। वस्तुतः हम द्रविड़ माने दक्षिण देश, दक्षिण भारत में हम उत्पन्न हुई। कर्नाटक में पढ़ी और बढ़ी, इसीलिए दक्षिण हमारे जितने ही बड़े बड़े पूर्वाचार हुए हैं वो सबके सब आचार दक्षिण भारत में ही हुए हैं। भगवान आद्य जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत, भगवान आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी दक्षिण भारत, भगवान वल्लभाचार्य जी दक्षिण भारत, श्री विष्णु स्वामी जी दक्षिण भारत, श्री माधवाचार्य जी दक्षिण भारत, श्री निम्बारकाचार्य जी दक्षिण भारत, श्री रामानंदाचार्य जी दक्षिण भारत में हुए, बाद में आकर उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया भक्ति। तो हमारे जितने भी पूर्वाचार हुए हैं वो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए और भक्ति को उत्पन्न करके कर्नाटक में उसको पोषित किए, खूब बढ़ाए, खूब प्रचार प्रसार किए। क्वचिन महाराष्ट्रे, भक्ति महारानी कहती महाराष्ट्र में जब हम आई तो कहीं कहीं पर हमारा बहुत सम्मान हुआ। आज भी महाराष्ट्र में कुछ भूमि ऐसी है जहां भक्ति का बहुत सम्मान है। महाराष्ट्र में हम काफी समय तक रहे हैं महाराज। आज भी वहां लोग पंढरपुर जब चलते हैं तो सवारी निकलती है और बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग भी पैदल नंगे पांव यात्रा करते हैं।
1 महीना की यात्रा होती है, नाच गाने के साथ चलते हैं, कीर्तन करते हुए चलते हैं। तो महाराष्ट्र में भक्ति का बहुत सम्मान, पर गुजरात में गई तो पाखंडियों ने हमको अंग भंग कर दिया। भक्ति माता कहती हैं, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई। हमारे जो ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति के ही पुत्र हैं, ये दोनों भी बुढ़े हो गए। वहां से भाग करके हम चलती चलती वृंदावन में आई। वृंदावन के धरती का संयोग पा करके, वृंदावन के प्रभाव से हम पुनः से नवीन और तरुणी हो गए। इस तरह से भक्ति महारानी ने कहा, पर हमारे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग अभी वृद्धावस्था को प्राप्त है। हे महात्मन, यदि हमारे पुत्र ऐसे ही रहे तो इसको, इस धरती को भी छोड़ करके हम विदेश चली जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने समझाया, अच्छा एक बात और है, आपके हृदय में भक्ति तो खूब हो गए, एक कथानक तो जरूर है, पर ये उपदेशात्मक कथानक है। इसकी शिक्षा क्या मिलती है इससे? साधक का हृदय ही वृंदावन धाम है, और इस हृदय में ही भक्ति ज्ञान वैराग का निवास होता है। तो आप भगवान की भक्ति तो खूब करें, खूब कथा सुने, खूब कीर्तन करें, खूब नाम जाप करें, खूब पूजा पाठ करें, लेकिन आपके हृदय में यदि संसार के प्रति वैराग्य और भगवान के प्रति ज्ञान नहीं है, तो उस हृदय को छोड़ करके भक्ति चली जाएगी, रुकेगी नहीं, टिकेगी नहीं। इसलिए भक्ति के साथ साथ संसार से वैराग्य का होना बड़ा आवश्यक है, और भगवान के प्रति ज्ञान का होना भी बड़ा आवश्यक है। ज्ञान किसे कहते हैं? वस्तुतः ज्ञान है क्या वस्तु? जैसे आप लोग श्री धाम वृंदावन आए, कथा सुने, मन में भाव जगा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो बाजार से गोपाल जी लिए, वृंदावन धाम से गोपाल जी लेके, लड्डू गोपाल जी लेके जा रहे हैं, और लेकर के आप अपने घर चले गए, भक्ति करना चालू कर दिए। महीने 2 महीने किए और कदाचित कोई घर का काम नहीं बना, तो पंडित जी के पास पहुंच गए। पंडित जी 2 महीने से गोपाल जी की भक्ति कर रहे हैं, घर का काम नहीं बन रहा है। अब पंडित जी कोई स्वर्ग से तो आए नहीं है कि ब्रह्मलोक से आए हैं, वो अभी तो धरती में ही उत्पन्न हुए। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, यदि गोपाल जी से काम नहीं बन रहा तो एक काम करो, गोपाल जी किनारे कर दो, दुर्गा मैया बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, उनकी पूजा करो। गोपाल जी को बगल में कर दिया, दुर्गा मैया की आरती उतारने लग गए। महीने 2 महीने के बाद फिर से गए, फिर से कहा पंडित जी 2 महीना हो गया दुर्गा देवी की पूजन करते हुए, रोज 40 पढ़ते हैं दुर्गा जी का, सप्तशती का पाठ करते हैं, फिर भी काम नहीं बन रहा। तो कोई बात नहीं, कलयुग के देवता हनुमान जी हैं, दुर्गा जी किनारे करो, हनुमान जी को ले आओ। और महीना 2 महीना हनुमान जी का भी पूजन पाठ हुआ, फिर भी काम नहीं बना। फिर से पंडित जी के पास पहुंच गए, बोले भोले बाबा आशुतोष नाम है उनका, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल चढ़ाने मात्र से, बिल्वपत्र चढ़ा दो महाराज, धतूरा भांग चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी पूजा करो। काम नहीं बना तो भोले बाबा को किनारे कर दिया। अब भैरव बाबा आ गए। आपकी भक्ति बदली क्यों बदलती जा रही है? आप श्री कृष्ण को छोड़कर दुर्गा मैया में आए, फिर हनुमान जी में आए, फिर भोले बाबा में आए, और भोले बाबा से काम नहीं बना तो भैरव बाबा में आ गए। और बाबाओं की कमी तो है नहीं। क्यों बदल रही है भक्ति? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि कृष्ण तत्व क्या है, आपको ये पता नहीं है कि दुर्गा तत्व क्या है, आपको ये पता नहीं है कि शिव तत्व क्या है, हनुमत तत्व क्या है। यदि पता होता तो आपकी भक्ति बदलती नहीं,
सिद्धांत है, जगह जगह पर कोई प्यासा व्यक्ति हो, उसको पानी की आवश्यकता हो, और कोई कह दे कि भाई कुआं खोदो, तब नीचे पानी निकलेगा धरती के नीचे, तब पानी पीने को मिलेगा। तो आप फावड़ा उठाओ, गैती कुदाल उठाओ और 2 फावड़ा इधर मारो, 2 फावड़ा उधर मारो, 2 फावड़ा इधर मारो, पूरा जीवन मारते रहोगे तो ही पानी मिलने वाला नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही जगह पर फावड़ा मारो ना, मारते रहोगे मारते रहोगे मारते रहोगे, एक न एक दिन पानी जरूर मिल जाए। ऐसे ही इधर उधर सिर पटकने से अच्छा है। अरे भगवान ने गीता में कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। समस्त धर्मों के त्याग से तात्पर्य है जो यहाँ सिर पटक रहे हो, वहां सिर पटक रहे हो, जहां जाते हो सिर पटकते रहते हो, ये इधर उधर 10 जगह सिर पटकना छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण गीता के अंतिम उपदेश में कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। चिंता मत करो। किसी ने कहा महाराज देवताओं का भजन करना भी तो धर्म है, पाप लगेगा छोड़ देंगे। बोले चिंता मत करो, मां सुचा, सोच मत करो, मैं तुमको समस्त पापों से छुटकारा दे दूंगा। इतनी जिम्मेवारी लेते हैं भगवान, पर उसके बावजूद भी हमारी भक्ति क्यों विचलित हो रही है, इधर उधर क्यों जा रही है? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। ये भागवत की कथा क्या करती है, 7 दिन तक जब आप श्रीमद् भागवती कथा को सुनते रहोगे तो सुनते 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 आप एक निष्ठ हो जाओगे, अनन्य शरणागत हो जाओगे। फिर तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ अच्छा ही लगेगा, फिर श्री किशोरी जी के अतिरिक्त कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे।